आधार चेतन जी के पद चरणों में नमन और प्रणाम करता हूँ। सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी आधार चेतन जी के बारे में कुछ लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं अज्ञानतावश। उन लोगों से हमारा निवेदन है और सुझाव भी है कि आप ऐसी टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि गुरुदेव भगवान स्वामी आधार चेतन ही जी की कृपा है। जो जितना हमारा आप चेतन परिवार या जो भी शास्त्री भाई हैं, हम सब एक हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। और आधार जी की ही देन है जो आज हम इस गद्दी के द्वारा समाज में, सनातन धर्म में लोगों को एक दिशा दे रहे हैं, जो मार्ग बता रहे हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन है सभी शास्त्री भाइयों से, चेतन परिवार के या जो भी हैं, हम कोई और नहीं है, हम सभी एक हैं। आपने देखा है कि गुरुदेव भगवान स्वामी आधार चेतन जी ने जिसको डांटा है वही तो चमका है। हमारे गुरु भाई, सबसे बड़े भ्राता स्वर सम्राट आला सुजन भाई साहब और हमारे बड़े भाई स्वर सम्राट ब्रजेश भाई साहब जी, ये भी हमारे पिता की तुल्य हैं। क्योंकि जैसे हमारे लिए गुरुदेव भगवान आधार जी हैं पिता तुल्य, वैसे हमारे लिए बड़े भ्राता भी पिता के तुल्य होते हैं। तो इन्होंने, ब्रजेश भाई साहब जी ने, सुजन भाई साहब जी ने हमारे गुरुदेव भगवान आधार चेतन जी की इतनी डांट सुनी और उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। आज वही देखो कहाँ चमक के पहुँचे, जो उनका आज भी प्रकाश हमारे आपके बीच में नजर आ रहा है। हीरे की तरह आज भी वो भले ही नहीं है, लेकिन उनका जो व्यवहार था समाज में, जो कथा के माध्यम से, गद्दी के माध्यम से जो एक दिशा दी है, वो आज उस दिशा पे हम आप और भी जो हैं सब चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि गुरु आधार जी एक हमारे आपके लिए एक वृक्ष रूपी है, और उसी वृक्ष रूपी ने पहले जितने फल दिए तो आज भी वो फल दे रहे हैं, केवल प्रतिशत कम हो गया, लेकिन गुरुदेव भगवान आज भी फल दे रहे हैं। हम आपने देखा होगा कि जो बीच में हम आप को रोकने वाले थे, आधार जी ही की देन हुई जो हम आपको इस गद्दी पर पहुंचाया, और गद्दी पर पहुंचा करके आज गद्दी के माध्यम से जो हम आप रोटियां खा रहे हैं, वो स्वामी गुरुदेव भगवान आधार चेतन जी की देन है। तो ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों से एक निवेदन है कि कोई टीका टिप्पणी ना करें, और आप भगवताचार हैं, भगवताचार की गरिमा को समझें। जब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की गणपति जी की सहायता से, तो जब रचना हो गई तो व्यास जी ने सोचा इसका प्रचार कौन करेगा, इसका प्रचार वही कर सकता है जिसे जन्म से वैराग हो। और जन्म से वैराग देखा किसको? भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर के अवतारी श्री सुखदेव जी आए, तो उन्होंने कथा का प्रचार किया। तो याद रखो, श्रीमद् भागवत का प्रचार करने के लिए किसको अधिकार है? उस गरिमा को समझें, उस गरिमा को पहचानें, उस बिंदु पर, उस विषय पर टिप्पणी ना करें कि गुरुदेव भगवान ने किसको डांटा, किसको नहीं डांटा। गुरुदेव भगवान ने जिसको डांटा है वही आशीर्वाद बन के आज वो चमके हैं। लेकिन अगर केवल नजरिया हमारा आपका अलग अलग है, जो हम आप उनकी डांट को अलग अलग नजरिए से देख लेते हैं। एक भागवत हमारी चल रही थी, हमने गुरुदेव भगवान आधार जी से कहा गुरुदेव जी आ जाइए एक दिन के लिए, बोले आ जाएंगे। सुजन भाई साहब से बात की, उस समय जब वो थे, बोले हम भी आ जाएंगे, लेकिन मैं नाइट में आ पाऊंगा। तो नाइट में सुजन भाई साहब आए, तो सुबह गुरुदेव भगवान आ रहे थे, तो सुजन भाई साहब कहने लगे चलो गुरुदेव भगवान आ रहे तो उनसे मिल के जाएंगे। गुरुदेव भगवान जब सुबह मिले सुजन भाई साहब से, तो मेरे सामने गुरुदेव भगवान ने सुजन भाई साहब को डांटा,
वो मीठे शब्द थे डांट के कि हम अपने मुख से बता नहीं सकते, बड़े भ्राता के लिए कहना ठीक नहीं। लेकिन जब बड़े भ्राता गए गुरुजी के पास से तो गुरुदेव भगवान ने दोनों हाथों का मीठा लिया सुजन भाई साहब का। तो देखो इधर डांट भी थी, उधर मीठा भी था, तो क्या प्रेम था। तो डांट को प्रेम भी समझना चाहिए, लेकिन इन लोगों की नजरिया अलग हो गई, वो डांट को अलग नजरिए से देख बैठे। तो इसीलिए हमारा सभी से निवेदन है, हमारे बड़े भ्राता समर चैतन्य जी भी कुछ कह रहे हैं, उन पर विचार करें। हमारे बड़े भ्राता उपदेश चैतन्य भी कुछ कह रहे हैं, उस पर विचार करें, उस बिंदु पर। और भी हैं हमारे गुरु भाई शास्त्री लोग जो कुछ ना कुछ मार्ग बता रहे हैं, उस पर चिंतन करें, मनन करें, किसी की टीका टिप्पणी ना करें और कोई गलत वाणी मुख से जीवा के द्वारा न निकालें जो किसी के ठेस पहुंचे। क्योंकि अब अगर गाली गुरुदेव भगवान को दे रहे हैं तो सभी शास्त्री भाइयों को या हमारे गुरु भाइयों को ठेस पहुंचती है, और सनातन धर्म में आप बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसी वाणी बोलने से आप गड्ढे में जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, धन्यवाद।